नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो ईरान और अमेरिका के बीच तीसरे दौर की बातचीत संपन्न हुई। चौथे दौर की बातचीत आगे बढ़नी थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि इस चौथे दौर की बातचीत को टाल दिया गया है। अब ये कब होगा किसी को कोई पता नहीं, कोई तारीख नहीं दी गई है, यानी आगे कब होगा अनिश्चित काल के लिए इसे टाल दिया गया है। अब इसके पीछे की वजह आप समझिए, और इसके पीछे की वजह को तलाशने की कोशिश भी लोग कर रहे हैं कि क्या ये समझौता होगा भी या नहीं होगा। बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मयंक, 3 दौर की बातचीत लगा कि हाँ ठीक है, इस पर कुछ ना कुछ एक राय बनेगी, कुछ समझौता होगा, कुछ इसके निष्कर्ष निकलकर सामने आएंगे, लेकिन चौथे दौर की बातचीत से पहले जो तारीख को टाला गया है, अभी तक तारीख नहीं रखी गई है, इसके पीछे की वजह आप क्या देख रहे हैं? क्या इसके पीछे देखिए, हो मैं सकता है? अपनी इस बातचीत की शुरुआत जो है वो खामेनेई जो है सुप्रीम लीडर, इनकी एक बात से करना चाहूँगा। ये बातचीत जब शुरू हुई थी उसी समय खामेनेई का एक बयान आया था कि अमेरिका पे हम विश्वास करने का कोई लाभ नहीं होगा और इस बातचीत का भी कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आएगा। ये एक बयान आया था शुरू में खामेनेई की तरफ से, और अब तीसरे दौर की बातचीत के बाद जो खामेनेई ने सबसे पहले कह दिया था वो बात बिल्कुल सही होती दिखाई दे रही है। अब ये मुझे ऐसा लगता है, कुछ एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि अमेरिका और ईरान अब फिर वहीं आके खड़े हो गए हैं जहां पे सामने सिर्फ जंग की बात होगी, समझौते की बात नहीं होगी, और ये डील अब पूरी तरह से फेल होती दिखाई दे रही है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं उसकी वजह समझिए। अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, इनकी तरफ से एक बयान आया है और उन्होंने 3 शर्त रख दी हैं। एक प्रकार से माना जा रहा है कि ये बातचीत के लिए जो है उन्होंने टेबल पे अब खुल के अमेरिका ने 3 बातें रख दी हैं, और वो क्या बातचीत है। पहली बात वो कह रहे हैं, ईरान मस्ट अबेंडन इट्स यूरेनियम एनरिचमेंट एक्टिविटीज। अमेरिका कह रहा है कि ईरान को अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट कार्यक्रम को पूरी तरह से रोकना पड़ेगा। दूसरा वो ये कह रहा है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल का जो डेवलपमेंट ईरान कर रहा है इसको भी रोकना पड़ेगा। ये बात पहले दिन से ईरान कह रहा है कि हम जो है वो लॉन्ग रेंज मिसाइल पे किसी तरह की बात ही नहीं करेंगे। अमेरिका ने पहले लॉन्ग रेंज मिसाइल को लेकर अमेरिका ने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन अब ये बात निकल के सामने आ जा रही है कि वो लॉन्ग रेंज मिसाइल कार्यक्रम भी रुकवाना चाहता है। तीसरी बात, अमेरिका ये चाह रहा है कि अमेरिकन इंस्पेक्टर्स जो हैं वो ईरान में जाएं और वहां की न्यूक्लियर फैसिलिटीज की जांच करें। ईरान को ये मंजूर नहीं है। ईरान ये कह रहा है कि सिर्फ IAEA जो है, इंटरनेशनल एजेंसी जो है, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, वही जांच करेगी, हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी की अमेरिका नहीं करेगा। तो ये जो 3 बातें निकल के सामने आई हैं, इसके बाद ऐसा लगता है कि पूरी तरह से ये जो चौथे दौर की बातचीत थी, देखिए ये कैंसिल होने की कई सारी वजहें बताया गया कि इसमें कई टेक्निकल रीजंस हैं और जिस पे अभी चर्चा होनी है आगे, उसकी वजह से ये जो है डील अभी मतलब चौथे दौर की बातचीत नहीं होगी। लेकिन जो अंदर खाने से बातें निकल के आ रही हैं वो इस ओर इशारा कर रही हैं कि अब अमेरिका और ईरान के बीच एक बड़ा डेडलॉक खड़ा हो गया है, जिसको सॉल्व करना फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है। देखिए, अमेरिका की तरफ से जो बात कही गई, they have to walk away from sponsoring terrorists, they have to walk away from helping the Houthis in Yemen, and they have to walk away from building long range missiles that have no purpose to exist other than having nuclear weapons, and they have to walk away from enrichment। ये कह रहे हैं अमेरिका के विदेश मंत्री, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स मार्को रूबियो। तो अब वो ये कहना चाह रहे हैं, देखिए अमेरिका जो है, इसीलिए जो शुरू से ईरान, हम बार बार अपने वीडियो में कह रहे थे कि खामेनेई जो है वो बड़ा फूक के हर कदम रख रहे हैं, और अब्बास अराक्ची जो विदेश मंत्री हैं वो भी इस पूरे मामले में बड़े सधे नपे तुले अंदाज में कदम उठाए जा रहे थे। और शुरू से ईरान के एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि अमेरिका की बातों पे ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता, और वो इसीलिए क्योंकि ये शर्तें अमेरिका ने एक बार सामने रख दी है। ये सिचुएशन कुछ वैसा ही है जैसे नेतन्याहू ने जो है बंधकों की रिहाई के लिए और सीज फायर के लिए कुछ ऐसी शर्तें लगा दी थी जो कि मंजूरी नहीं थी। नतीजा क्या हुआ? सीज फायर खत्म हो गया। तो अब ये जो शर्तें सामने आई हैं, देखिए ईरान का कहना ऐसा है कि भाई हमको अपने सिविल प्रोग्राम के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट कार्यक्रम हम शुरू रखेंगे, हम अपना जारी रखेंगे, हम उससे अपनी सिविल जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो बनाना चाहते हैं।
अमेरिका का कहना ऐसा है साहब कि आप अपना प्रोग्राम बंद कर दीजिए, आपको यूरेनियम बाहर से आयात करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने सिविल प्रोग्राम के लिए। ईरान को ये मंजूर नहीं है। ईरान कह रहा भाई हम एक सॉवरेन कंट्री हैं, हम एक आजाद देश हैं, हम एक संप्रभु देश हैं और हमको अपना एनरिचमेंट प्रोग्राम, हम उससे बम नहीं बनाएंगे। आप आके आइए, उस पर इंस्पेक्शन कर ले, हम उससे उतना ही यूरेनियम एनरिचमेंट करेंगे जितना कि 3.67% जिसकी जरूरत होती है सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए। लेकिन अमेरिका जो है उसका कहना ऐसा है साहब हम किसी तरह का आपको एनरिचमेंट का प्रोग्राम करने ही नहीं देंगे, एनरिचमेंट करने ही नहीं देंगे। ये एक ऐसी चीज है जिसको लेके जो डेडलॉक खड़ा है वो आज भी वहीं पर है, वो वही है जहां से शुरू हुआ था। हाँ। अब्बास अराक्ची ने जो चौथे दौर की बातचीत पोस्टपोन हुई है, इनको देखिए, इसको लेके अब्बास अराक्ची जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा है ऑन ईरान पार्ट देयर इज नो चेंज इन आवर डिटर्मिनेशन टू सिक्योर अ निगोशिएटेड सॉल्यूशन। मतलब हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि इसकी बातचीत से ही इसका हल हो जाए। वी आर मोर डिटरमाइंड दैट एवर टू अचीव just a balanced deal guaranteeing an end to sanctions and creating confidence that Iran's nuclear program will forever remain peaceful while ensuring that Iran's rights are fully रिस्पेक्टेड। इनका कहना ऐसा है साहब कि हम जो है ये चाहते हैं कि निगोशिएशन से, बातचीत से ये मसला खत्म हो, लेकिन हमारे जो अधिकार हैं वो हमारे पास रहे और एक रिस्पेक्टफुल डील होनी चाहिए, इक्वल लेवल की डील होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप हम पे दबाव बनाएं। लेकिन अब ये जो इनरिचमेंट को लेके जो प्रोग्राम, जो बातें सामने आ गई है, अब इसमें देखिए मिसाइल वाला अमेरिका की शर्त एक प्रकार से आ गई है कि उनका कहना ऐसा है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल भी आपको खत्म करनी पड़ेगी। अब आपको यही चीज गजा में भी हुआ था। अगर इजराइल से बातचीत हो रही थी, हर समय बातचीत को लेकर जो सीज फायर बीच में हुआ कि उसमें कुछ ना कुछ एक क्लॉज लगा दे रहे थे बार बार, इसीलिए वहां पर बात डिरेल हो गई, बातचीत आगे बढ़ी। वैसे ही कुछ यहाँ पर भी देखने को है। देखिए, जब तक अमेरिका और ईरान के बीच में एक दूसरे पे कंप्लीट ट्रस्ट नहीं होगा तब तक ये डील, ट्रस्ट कभी था ही नहीं। और देखिए, ये जब तक ट्रस्ट, विश्वास पैदा नहीं होगा तब तक ये डील होना संभव ही नहीं है। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान आया है जिसका आप जिक्र कर रही थी मेरे से, एनी कंट्री और पर्सन हु बायज एनी अमाउंट ऑफ ऑयल और पेट्रोकेमिकल्स फ्रॉम ईरान विल बी सब्जेक्ट टू इमीडिएट सेकेंडरी सैंक्शंस। बिल्कुल। अगर ट्रंप का कहना ऐसा है कि अगर किसी ने भी ईरान से कोई ऑयल खरीदा या पेट्रोकेमिकल खरीदा तो हम उसके ऊपर जो है सेकेंडरी सैंक्शंस लगा देंगे। और यही चीज चीन के साथ भी हो रहा है, क्योंकि चीन सबसे ज्यादा, अगर उन्होंने ये आदेश भी दिया है कि जितने ऑल परचेसेस ऑफ ईरान ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स मस्ट सीज इमीडिएटली। उन्होंने कहा है कि ईरान की तरफ से जितना व्यापार हो रहा है उस सब पे रोक लगा दीजिए, प्रतिबंध लगा दीजिए। देखिए, ईरान जो है वो 1.7 मिलियन बैरल्स पर डे क्रूड ऑयल जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। और इसमें से गौर करने वाली बात है कि 80% जो इनके शिपमेंट्स होते हैं वो चाइना जाते हैं प्राइवेट रिफाइनरीज में। और इसी वजह से एक बड़ा सैंक्शंस अमेरिका ने उन रिफाइनरी पे लगाया है जो चीन में है और या फिर ईरान की ऑयल्स जो है वो उसमें रिफाइन करने का काम करती है। तो अमेरिका ने चीन की उस कंपनीज पे बैन लगा दिया है जो ईरान से ऑयल ले रही हैं, उसको रिफाइन कर रही हैं। तो अब देखिए, इस हालात में फिलहाल तो ये जो टॉक्स जो हैं, ये चौथे दौर की बातचीत भले टाइम टेकिंग हो, लेकिन ये भी तो है मयंक, आप एक तरफ से बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ से सैंक्शन लगाने की बात करें, कह रहे हैं कि जो भी ईरान से तेल खरीदेगा उस पर हम जबरदस्त तरीके से टैक्स लगाएंगे, जो भी है। मतलब इस तरह के बयान ट्रंप की तरफ से दिए जा रहे हैं। ऐसे में अगर हमने कहते हैं कि विश्वास नहीं है तो यही सब शायद इसके पीछे की वजह यही सारी चीजें। हाँ, इसीलिए जो है वो एक सोशल मीडिया में एक ऐसा बात चलती है कि जितना ट्रंप ईरान को समझते हैं या जितना ट्रंप खामेनेई को समझते हैं, उससे ज्यादा खामेनेई जो है वो ट्रंप और अमेरिका को समझते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि इस पूरे मैटर में बहुत से एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ईरान के एक्सपर्ट्स शुरू से जो है वो अमेरिका पे इस डील को लेकर विश्वास करने को राजी नहीं है और कुछ ज्यादा आगे होता दिख नहीं रहा है। और अभी चौथी दौर की बातचीत खत्म है, ये आगे कब होगी, कैसे होगी, ये पूरा मामला एक बड़ी जंग की तरफ फिर से मुड़ता दिख रहा है। बिल्कुल। अब देखिए, चौथे दौर की बातचीत में लग रहा था कि कोई रास्ता निकलेगा, हल निकलेगा, लेकिन अब ये चौथे दौर की बातचीत ही नहीं हो रही है। अब ये कब होगी, कैसे होगी, क्या इसके बाद भी कोई हल निकल पाएगा, ऐसा तो अभी फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा है। और बार बार यही कहा जा रहा है कि अगर इस पर समझौता नहीं होता है या इस मसले का कोई हल नहीं निकलता है तो अमेरिका पहले ही कह चुका है कि फिर इसके बाद कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा और इसके लिए ईरान भी बिल्कुल तैयार है। अब स्थिति परिस्थिति किस तरह की बनती है, लगातार इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।